तो पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ पेशेंट्स के बारे में जिनका अस्थमा ठीक हो पाया और वो आपके पेशेंट्स थे। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ जो टिपिकल दवाइयाँ उस पे नहीं फोकस करते, आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, सोर्स क्या है, बिल्कुल। कैसे उसको ठीक किया जी जा जी। सकता है। बल्कि मैं आपके एक पेशेंट से मिल चुका हूँ मुंबई में, ओके ओके। आप तो देहरादून में, ओके। मिल चुका हूँ। और उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने गूगल पे सर्च किया था द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इन इंडिया, क्योंकि उनके बेटे को अस्थमा था। जी जी तो जी जी। और जो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सही नहीं होगा, लेकिन जो भी बेस्ट थे वहाँ वहाँ वो गए, जो गूगल पे जिनका दिखा था वो एक्चुअली वहाँ जी पे जी ट्रीटमेंट लेते रहे। इवेंचुअली जब वो आपके पास गए तो उन्होंने आपने सोर्स निकाल के दिया उनको, जी और जी 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 उनका 99% ठीक हो चुका है बेटे का, जिनकी जी। बहुत बुरी हालत थी। और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि वो डॉक्टर पुनीत त्यागी सिर्फ उत्तराखंड के बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट है ये ये तो उन्होंने। खैर उनकी वो है, नाराज आवाज जी है बेसिकली, उन्होंने ऐसा बोला मेरे लिए। जी, और तो काफी गर्व से ये बोला था उन्होंने। तो आप कुछ पेशेंट्स के बारे में बताएंगे, इससे क्या होगा, जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी ये बल मिलेगा कि हाँ मैं भी ठीक कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर हाँ, सकता हूँ। देखिए इसमें ना, आप हम हिस्ट्री ले रहे हैं अस्थमा की, तो वी हैव टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट, और उसमें डिटेल में हमें बात करनी पड़ती है। तो उसका घर का एनवायरनमेंट क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कहीं कहीं एलर्जन वहां से तो नहीं मिल रहा। अब जैसे पर्टिकुलर पेशेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये जब मेरे पास आए थे ऋषभ बेसिकली, तो इनका क्या था कि मैंने इनका जब इनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपके घर में कारपेट है, तो उनके फादर थे जो वो बोले कि नहीं, हमारे तो घर में वॉल टू वॉल कारपेट है। तो मैंने कहा आप उसको तुरंत हटा दीजिए। तो देन ही सेड कि उसको हटाना तो मुश्किल है, वो हटा नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं, आपको हटाना ही पड़ेगा अगर आपको ऋषभ का अस्थमा ठीक करना है। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो कारपेट सारे थे जो हटाए और उसकी जगह वुडन टाइल्स वगैरह कुछ लगाया, और उसके बाद में ऋषभ जो है ही इम्प्रूव्ड, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें कम आ गई। अब तो इस कंडीशन में है कि कभी मेरे ख्याल से साल में एक आध बार, कभी 2-4 दिन के लिए कभी लेना पड़ता हो। तो जो कारपेट है, एक्चुअली कारपेट इतने सारे एलर्जेंस को रिटेन कर लेता है जो कि आपको बार बार तंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को हम जब डिटेल सिम्टम्स लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि दिन में ठीक रहते हैं, लेकिन रात में जैसे ही लेटते हैं बिस्तर में तो तब सांस बढ़ जाती है। जी। तो हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो स्किन है वो शेड हो रही होती है बेसिकली, और स्किन शेड होके हमारे मेट्रेस में और सब में इकट्ठी होती रहती है, और हमारी स्किन के ऊपर एक हाउस डस्ट माइट होती है जो कि ग्रो करती है, और इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलर्जेंस एस्थमा करने के लिए बेसिकली। तो उसकी वजह से ये रात के सिम्टम्स और वो सब होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आप जो है मेट्रेस को हर हफ्ता 10-15 दिन में एक बार अच्छे से झड़वा के और उसको धूप दिखा दें। फिर कई घरों में सीलन है, कमरे में फंगस लगा हुआ है, अब आप उसको, वो एक एलर्जन का सोर्स बन गया आपका। तो आप जब भी घर में जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं, तो आपके सिम्टम्स जो है बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे बड़े सारे केसेस थे जिनका हमें रूम चेंज कराना पड़ा, या उनको कुछ ने तो बोला कि अब सीलन इतनी है फ्लैट में कि ये ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली वो रेंटल था फ्लैट उनका, तो उन्होंने फ्लैट चेंज किया, तो ऐसे उनके सिम्टम्स जो है इम्प्रूव किए। तो इन सब बारीक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओबेसिटी। तो ओवरवेट होने से क्या होता है कि उससे भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होता है बेसिकली। तो ओबेसिटी अगर हम अपना वेट कम करते हैं तो कई सारे पेशेंट्स में जो है अस्थमा कंट्रोल हो जाता है। मेरे अपने एक पेशेंट थे, तो एक बार जस्ट उन्होंने मुझे ऐसे, वो काफ़ी ओबीस थे, तो उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप तो बड़े स्लिम हो, कैसे करते हो? तो मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं, मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो देन ही सेड कि क्या मैं भी एक्सरसाइज करूँ? मैंने कहा बिल्कुल करिए, आप एक्सरसाइज करिए। तो इनफैक्ट उन्होंने जिस जिम में मैं जाता था वही जिम ज्वाइन किया, और मुझे 1-2 बार दिखे वहाँ पर। उससे पहले क्या था कि वो मंथली मेरे पास दिखाने आते थे। तो फिर मैंने देखा कि कुछ समय बाद वो कई महीने गुजर गए, लेकिन क्लिनिक पर तो दिखाने नहीं आया, हॉस्पिटल में नहीं आया। तो एक बार मुझे फिर बाजार में मिले, तो काफ़ी स्लिम हो चुके थे, एकदम बढ़िया, उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर लिया था। तो मिले, कहने लगे अरे डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ठीक हूँ, जब से मैंने वेट कम किया उसके बाद से मुझे अस्थमा का अटैक ही नहीं आया। तो एक ये है।
ओबेसिटी के साथ एक और प्रॉब्लम है। अब ओबेसिटी के साथ क्या होता है, एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है। ये लोग स्नोरिंग करते हैं जी। स्नोरिंग की वजह से रात में सांस की नली बंद हो जाती है, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, और इससे स्लीप एपनिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कार्डिक हो सकती है, साइकेट्रिक हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिन लोगों को ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जो उनका एस्थमा भी अक्सर अनकंट्रोल्ड रहता है, और कई बार वो डायग्नोस नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि अरे हम तो इनहेलर भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन तब भी ठीक नहीं हो रहा है, रोज प्रॉब्लम हो रही है। तो जितने भी ये पेशेंट हैं, जितने भी एस्थमेटिक हैं जो ओबीज हैं और उनका अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसका कारण ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो सकता है बेसिकली। और स्लीप एपनिया सिंड्रोम के बड़े सिंपली उससे डायग्नोस किया जा सकता है उसको हिस्ट्री से, कि रात में आपको चोकिंग से, आपको स्नोरिंग होती है, रात में आपको चोकिंग सेंसेशन होती है, जब आप सुबह सो के उठते हो आपका सर दर्द रहता है, या आपको थकान लगती है, आपका मन करता है कि मैं और सो लूं, और दिन में आपको जहां कहीं भी आप बैठते हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाती है। ये सारे सिम्टम, तो इसका मतलब आपको स्लीप एपनिया सिंड्रोम है। आपको उसको ट्रीट करना होगा, तब आपका एस्थमा जो है कंट्रोल होगा। तो सोर्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।